अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमराद का पार्ट नंबर 39 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं आ रहा हूँ मेरी जाने हयात, मेरी जिंदगी आ रहा हूँ अरियाना। इस लम्हे जब मैं अरियाना के ख्यालों में गुम था, दरख्त पर से कोई नरम और बिजली सी चीज मेरे कंधे पर आ गिरी। मैंने उसे झटक लिया मगर देर हो चुकी थी। वो सफेद रंग का सांप था जिसके जिस्म पर सुर्खदारियां बनी हुई थी। मेरे झटके तक वो अपना जहर मेरे बदन में उतार चुका था। मेरा जिस्म जैसे खोलता हुआ लावा बन गया। यकीनन ये कोई बेइंतहा जहरीला सांप था। मेरा जिस्म सुन्न होने लगा। हाथों पैरों से ताकत तेजी से कम हो रही थी। मैं खुद ब खुद घुटनों के बल गिर गया। मौत मेरा मुकद्दर थी। शायद दलदल से ना सही, जहर से सही, मुझे मरना था। आहा अरियाना। मेरे होश आवाज तेजी से मुअत्तल हो रहे थे। जिस्म की घुटन बढ़ती जा रही थी। मैं तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहा था। यकीनी मौत। ज़हन के किसी कोने में कोई किरण चमकी। हमदाद का ख्याल, अंगूठी का ख्याल, देर का तोड़। बस इतना याद है, जिस्म की सारी ताकत, सारी कुव्वत जमा करके मैं अंगूठी बन वाला हाथ होंठों तक लाया था। इसके बाद क्या बीती नहीं जानता। मैं होश आवाज से बेगाना हो चुका था। शायद मौत की वादियों में उतर चुका था। मैं बहुत ढीठ था शायद, या फिर अरियाना की जुस्तजू, अरियाना को पाने की लगन। मौत हर बार मुझे छू कर गुजर जाती। मुझे लग रहा था मैं हवा में झूल रहा हूँ, मगर मेरे हाथ पांव पर जकड़न कैसी है। प्यास से हलक खुशक मैंने ऐसा ऐसा आंखें खोलने की कोशिश की। नीम आंखों से मुझे आसमान नजर आया। सितारे चमक रहे थे। मैं सच में हवा में ही झूल रहा था। मैंने आंखें और खोली। मेरे हाथ बंधे हुए थे और पांव भी। एक लंबा सा बांस उसमें परोया हुआ था नजर आया। मैं बांस से लटका हुआ था और झूल रहा था। नहीं, झूल नहीं रहा था। बांस का अगला और पिछला सिरा किसी ने उठाया हुआ था। मेरे हवास वापस आ रहे थे। कानों में ढोल बजने की आवाजें। मेरी आंखें पूरी खुल गई। मैं बांस में परोया हुआ था। इसका अगला और पिछला सिर एक हबशी ने उठाया हुआ था। दाएं बाएं चारों तरफ नेजा बराबर नंग धड़ंग जंगली। मैंने बोलने की कोशिश की मगर आवाज जैसे हलक में घुट गई प्यास से। हलक में कांटे पड़ रहे थे। अचानक मुझ पर गशी तारी होने लगी। शायद कमजोरी या शायद जहर का असर। मैं होश आवाज खो बैठा। दूसरी बार आंख खुली। मैं जमीन पर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। जिस्म ऐंठ रहा था मगर हाथ पांव खुले थे। प्यास से हलक में कांटे पड़ रहे थे। मैंने जिस्म सीधा करने की कोशिश की। कानों में ढोल की आवाजें अब भी आ रही थी मगर अब वो आवाजें बहुत नजदीक थी। मैं उठकर बैठ गया। ये कोई गार नुमा कमरा था। दीवारों पर बिजली टंगी थी। सारा कमरा खाली था। हाँ, ये गार ही था। दहाने पर मुझे नेजा थामे दो जंगली नजर आए जो शायद पहरेदारी पर मामूर थे। कमरे के ऐन दरमियान में एक पिंजरा था, लकड़ी का बहुत बड़ा पिंजरा, और मैं उसी पिंजरे में कैद था। मेरे साथ कुछ दूर और भी इंसानी बदन जमीन पर पड़े थे, मुर्दा या शायद बेहोश। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। दो मर्द एक औरत, मगर ये सफेद फाम थे। गार के दहाने की तरफ एक जंगली बहुत बड़ा सा थाल थामे हुए नमदार हुआ। वह थाल उसने पिंजरा खोलकर जमीन पर रख दिया। फल, गोश्त, पानी थाल रखकर वो जंगली बाहर निकल गया। मैं आगे बढ़ा और पानी से प्यास बुझाने लगा। जान में जान आए, जिस्म की तवानाई बहाल हुई। गोश्त जाने किस चीज का था। मैंने फल खाने शुरू कर दिए। खोई हुई ताकत और तवानाई बहाल होने लगी। कहाँ आ गया था मैं? कौन लोग हैं ये? कौन सा कबीला है? हमें क्यों कैद किया है? सरदस्त इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। जैक जैक बचाओ, जंगली बचाओ, गार नस्वानी चीखों से गूंज उठा। शायद लड़की को होश आ गया था। वो जमीन पर पड़ी बुरी तरह मचल रही थी। वो बेहोश हैं। शायद चुप हो जाओ। मेरे बोलते ही लड़की की चीखों के जैसे ब्रेक लग गई। उसने मचलने की कोशिश तरक कर दी। मैंने सुकून का सांस लिया। इस लम्हे वो अपने आप में जैसे सिमट गई और उठकर पिंजरे की दीवार से टेक लगा लिया।
कौन हो तुम? इसने मेरी तरफ देखा। इस लम्हे इसकी नजर अपने साथियों पर पड़ी तो वो उनकी तरफ लपकी। जैक जैक उठो। वो एक मर्द को झंझोड़ रही थी, मगर दोनों मर्द अंटा गफील थे। छोड़ दो इन्हें, आ जाएंगे जब देर में होश में। ये खाना खाओ, पता नहीं बाद में क्या हालात हों। मैंने इस लड़की से मुखातब होकर कहा। इस लड़की ने जैक को छोड़ा और मेरी तरफ पलटकर देखा। शायद बहुत देर की भूखी थी। वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। थाल मेरे सामने पड़ा था। वो मेरे सामने आकर बैठ गई।